हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्स। तो चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दूं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्जाम में जनरली अभी तक पूछे गए हैं और इन फ्यूचर बोर्ड्स के एग्जाम में आपके आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज करके क्वेश्चन है। थर्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमको दी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सॉइल के टाइप ऐसे हैं जो आपको जनरली एग्जाम में पूछ सकते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन है मेरा सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन कैसे फॉर्म होता है, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें से हैं जो आपको इस चैप्टर में से मैं आपको बताने वाला हूँ। पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं। तो नेचुरल रिसोर्स यानी क्या, हमको जो नेचर से जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं इस अर्थ के ऊपर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जिसके बिना है ना ह्यूमन ने अपने रिसोर्सेज तो तैयार करे ही नहीं है। यानी सबसे पहले ह्यूमन के पास क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज थे। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे क्या, वुड्स, हमको लकड़े कहाँ से मिले, जब प्लांट्स थे। उसके अलावा सॉइल जो तैयार थी पहले से, सॉइल एक्चुअली ये सब चीज़ें तो इंसान ने बनाई नहीं है ना। एयर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब की हम जो बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में। अगर ये सब चीज़ें पहले से अगर बनी नहीं होती तो हमारी लाइफ क्या थी, पॉसिबल ही नहीं थे ना। जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बने वो सब तो इनके बिना चल ही नहीं सकते थे। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि नेचर ने हमको कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं और उनका हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं वो हमें इसके अंदर देखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन मेरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज 2 मार्कर में। तो मैं आपको बहुत ही ईजीली में बता दूं कि रिसोर्स के यूज़ 3 टाइप से हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन एज अ फूड, सेकेंड एज अ रॉ मटेरियल एंड थर्ड एज अ एनर्जी रिसोर्स। ओके चलिए मैं बता देता हूँ। एज अ फूड रिसोर्स, आई थिंक आपको मालूम होगा कि जब इंसान ने जन्म लिया था, ह्यूमन जब इस अर्थ पे आया था तो सबसे पहले उसने क्या करा था, हम लोग किस शेप में थे, हम लोग बोलते हैं ना आदिवासी, जस्ट लाइक एज होमो सेपियंस, जो अभी भी अपनी प्रजाति हम लोग को दिखाई देती है, अफ्रीका के जंगलों में अभी भी हमको मिलती हैं। वो लोग क्या करते थे, ये सभी रिसोर्सेज का यूज़ क्या करते थे एज अ फूड। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग प्लांट्स होते हैं, यानी हमारे यहाँ पे प्लांट्स हम लोग ग्रो करते हैं। प्लांट्स के बाद अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सीड्स, अभी हम लोग जो भी चीज़ें खा रहे हैं हर एक चीज़ें एग्रीकल्चर से हमको मिल रही है। यानी ये सभी चीज़ें हमको कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। आई थिंक सीड्स, जो बीज बनाए गए हर एक चीज़ के, वो क्या इंसान ने बनाए थे, नहीं, वो सभी हमको किस में मिले, नेचर से मिले। ओके, फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हम लोग खा रहे हैं यानी ये सब का यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ फूड भी कर रहे हैं। यानी रिसोर्सेज जो भी है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्होंने हमको क्या करा हुआ है, फूड और ये सब आइटम्स दी हुई हैं। चलिए सेकंड देखते हैं अपने। सेकंड आता है एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए अंदर भी आपको मैं बताऊंगा, अभी हम लोग जनरली ह्यूमन बॉडी रह कहाँ रहे हैं, हम लोग घरों में। अभी घर के अंदर आई थिंक आपने देखा हुआ, तो अभी मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं बेटा कि भाई हमको अगर एक घर खड़ा करना है तो हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो हम लोग बोलते हैं सर सीमेंट चाहिएगी, मुझे ब्रिक्स, ईंटें चाहिएंगी। क्लियर है, आगे ये सब चीज़ें। पर उसके लिए सबसे पहले मेन डिमांड किसकी आती है, वुड आती है, वुड की। क्यों, आई थिंक आपने देखा होगा कभी भी घर का स्ट्रक्चर बनता है तो घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, सभी सामान तो है मेरे पास, सभी रॉ मटेरियल तो हैं, पर मेरे पास क्या होता है, आई थिंक देखेंगे पता है ना, वो लोग वुड के स्टैंड लगाते हैं वो लोग, किसके लिए, घर को सपोर्ट देने के लिए। क्लियर है, फिर जैसे ही घर थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे तैयार होता है, कुछ दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो वुड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो सपोर्ट होता है, उसको क्या करते हैं वो लोग, इरेज करते हैं, उसको निकालते हैं। तो वहाँ पर भी हमको एज अ रॉ मटेरियल भी क्या हो रहा है, ये हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और ये सभी चीज़ें हमको कहाँ से, फॉरेस्ट में से मिल रही है। क्लियर है, एग्रो प्रोडक्ट में से, ये सब चीज़ों में से हमको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। देन थर्ड आता है मेरा एनर्जी रिसोर्स। आई थिंक आप सभी ने देखा होगा और आपके साइंस के अंदर 10th के अंदर भी, आप लोग साइंस के अंदर भी देखेंगे एनर्जी रिसोर्स। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, सोलर एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, विंड से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सी से, अब तो सी ओशियन का भी यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर टाइड्स आते हैं, सुनामी, आई थिंक देखा होगा आपने, ओशियन के अंदर सुनामी आती है तो उनसे भी क्या करते हैं हम लोग, जनरली क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे जो वे हैं ये हमको किसने दिए हुए हैं, नेचर ने दिए हुए हैं। टाइड्स एंड एब्स, यानी जो पानी की लहरें आती है उसको भी हम लोग क्या
क्या बोल सकते हैं, एप्स और ये सब बोल सकते हैं। एंड वाटरफॉल, आई थिंक आपने देखा होगा कभी ऊपर से पानी जो गिरता होता है उससे भी क्या करी जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये अलग अलग वे हमको दिए हुए हैं जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस किया करते हैं। ओके, चलिए चलता हूँ मैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हमारे यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो मैं आपको बता दूं पहला ही, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हमारे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे कुछ कुछ रिसोर्सेज जो ऑनरशिप के ऊपर डिपेंड है। जैसे आई थिंक आपको देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। आप सभी लोग जिस घर में रह रहे होंगे, मे भी शायद वो घर आपके दादा ने खरीदा होगा, आपके दादा के बाद आपके पापा उस घर में रहते थे, अभी आप रह रहे हैं, आने वाली जनरेशन। अब ये घर हमारा हो चुका है, ये किस टाइप का रिसोर्स हुआ, ऑनरशिप वाला, क्योंकि वो घर के ऊपर हमारा ही हक है। इन फ्यूचर अगर शायद तक आपको कोई आके ऐसा बोलेगा नहीं भाई ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, तो आप वो थोड़ी ना करोगे। वो क्या हो चुका है, उस रिसोर्स के ऊपर क्या करा हुआ है, अपने हक कर लिया है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें किसके ऊपर आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा भी मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पेट्रोल पंप, आई थिंक पेट्रोल यानी कौन सा है, वन काइंड ऑफ मिनरल है, ओके, जो नेचर से हमको मिलता है, पर उसके ऊपर भी लोगों ने ऑनरशिप करके रखी हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी का नाम दूँ, रिलायंस, बहुत ही जानी मानी कंपनी, आप सभी ने सुना होगा। उनके पास जो रिसोर्स है ना वो ऑनरशिप बेसिस है, कि उन्होंने क्या करा हुआ है, इंडिया के कुछ कुछ कोने ऐसे जहाँ पे उन्होंने क्या करा हुआ है, पूरी की पूरी लैंड खरीद ली थी, और जब उस लैंड को डिग करा गया, उसके अंदर खड्डे खोद के वहाँ पे कुछ प्लांटेशन यानी कुछ काम किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ प्लांट्स डाले जा रहे थे, तो वहाँ से क्या निकला, जब अंदर से पेट्रोल निकला तो वहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, रिलायंस ने अपना खुद का ऑनरशिप करके रखा हुआ है। यानी आज आप कभी भी ONGC रिलायंस के CNG पंप देखते हैं, उसके पेट्रोल पंप देखते हैं, तो वहाँ से जो भी पेट्रोल आ रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है, वहाँ से जनरेट हो रहा है। चलिए सेकेंड, नेशनल रिसोर्स, नेशनल यानी कि जिसके ऊपर पूरी कंट्री का हक है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, इस तरह से, यानी नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि जो हमारे यहाँ पे कंट्री के कोई भी पर्सन उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आ गया, हमारे कंट्री का कोई भी सिंगल पर्सन भी हो उसका भी उसके ऊपर हक रहेगा। जैसे आपको मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ पे वाटर, गवर्नमेंट वाटर के लिए बहुत सारे काम कर रही है। हमारे यहाँ पे कैनाल में से, रिवर में से पानी आता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ही अगर मैं आपको दूँ कि हमारे यहाँ पे नर्मदा का पानी आई थिंक इंडिया के 4 स्टेट्स में जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये चारों स्टेट में अगर पानी जा रहा है तो वो क्या हो गया, एक नेशनल रिसोर्स हो गया है। क्लियर है। जबकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मध्य प्रदेश वाले ऐसी आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि भाई ये तो रिवर तो हमारे यहाँ से निकल रही है, हमारे यहाँ से अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा, तो नर्मदा का पानी हम ही लोग यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको क्या करा गया है, नेशनल रिसोर्स डिक्लेयर किया गया है। यानी इंडिया के जितने भी 4 स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं सभी क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए एंड देन थर्ड वन आता है मेरा ग्लोबल रिसोर्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा ग्लोबल, इन द सेंस द थिंग विच इज़ यूज इन द एंटायर वर्ल्ड, जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में यूज़ होगी, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल रिसोर्स। जैसे हमारे यहाँ से बोल सकता हूँ मैं ग्लोबल रिसोर्स में कि हमारी इंडिया क्या करता है, इंडिया हमारा क्या कर रहा है कि आज यूनाइटेड जो कंट्रीज़ हैं, यानी अरेबियन कंट्री आपने देखी होंगी, सुना होगा आप लोगों ने, आप कभी कभी सुना भी होगा कि हमारे यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ किया जाता है, दुबई में। और दुबई से हम लोग क्या करते हैं, जनरली सऊदी अरब से क्या मंगाते हैं हम लोग, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब हमारे यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सऊदी अरब से। तो ये ग्लोबल रिसोर्स हुआ। ग्लोबल रिसोर्स यानी क्या, जो चीज़ हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमारी वर्ल्ड के जितने भी दूसरे भी कंट्री हैं वो लोग यूज़ कर सकें। हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स, हम लोग मेडिसिन्स क्या करते हैं भाई, USA से मंगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जो फ्रूट्स है वो कहाँ जाते हैं, इंडिया से USA में जा रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल रिसोर्स, यानी इस तरह के रिसोर्स जिसका यूज़ सभी लोग कर सकें। क्लियर है। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से भी कुछ दिया हुआ है। यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स एंड सॉलिटरी। बता रहा हूँ आपको, ध्यान से थोड़ा आप देखिएगा। यूनिवर्सल, अभी आली आपको मैंने बोला था ग्लोबल रिसोर्स, तो यूनिवर्सल यानी क्या, दोज रिसोर्स विच आर यूज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, जो सभी को मिलने वाला है। जैसे कि ऑक्सीजन, कोई उसके ऊपर हक नहीं कर सकता है। क्लियर। आज वर्ल्ड का कोई भी बंदा तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट एन ऑक्सीजन इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू लिव। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल रिसोर्स, सभी लोग उसका यूज़ कर पाएंगे। जनरली अवेलेबल, आई थिंक आपको लैंड, सॉइल, वाटर का दिया हुआ है। क्यों वाटर का भी दिया हुआ है, जनरली आजकल ऐसा है कि ज़मीन के ऊपर भी लोग हक करके बैठे हुए हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन इतनी मेरी है। वाटर के ऊपर भी लोग हक करेंगे, भाई यहाँ का पानी हम ही लोग यूज़ करेंगे, आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ कॉल्ड जनरली अवेलेबल रिसोर्स। थर्ड आता है रेयर रिसोर्सेज। रेयर इन द सेंस जो भविष्य में शायद तक ख़त्म हो जाएंगे, भविष्य में आप सभी को शायद तक मिल भी नहीं पाएंगे। आपको उसके लिए बहुत सारे, बोलते हैं ना हमको, बहुत सारे
एक्सप्लोइटेशन हमारा होगा उसके लिए। क्लियर, एक्सप्लोइटेशन इन द सेंस हमको बहुत पछताना पड़ेगा, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस टाइप के रिसोर्सेज के लिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है हमको कॉल है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, गोल्ड, यूरेनियम, इस तरह के मेटल्स ऐसे कुछ हैं जो शायद इन फ्यूचर ख़त्म भी हो जाएंगे। ओके चलो, एंड फोर्थ वन आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी क्या, इस टाइप के रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ही जगह पे अवेलेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिटरी रिसोर्सेज। ओके, जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ तो देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रायोलाइट करके एक मेटल आती है जो ओनली फॉर ग्रीनलैंड, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर खाली ग्रीनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रायोलाइट अवेलेबल है, उसके अलावा ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये भी आप चीज़ एक बार मेंशन कर सकते हैं। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि विच स्टेप डू यू हैव टेक टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अगर रिसोर्सेज को आपको बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं। आई थिंक मैंने अभी तक आपको ये वीडियो बताया तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो इसमें से आइडिया आ गए होंगे कि सबसे पहले अगर आपको रिसोर्सेज को बचाना है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन ऑफ अ कंट्री इज़ लिमिटेड। यानी सबसे पहला स्टेप ये दे रहा है कि जो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, उनका यूज़ हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर वे में, उनको हम वेस्टेज करेंगे नहीं। सेकेंड, विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल, यानी हाँ इस टाइप के रिसोर्स जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनका एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार यूज़ नहीं हो पाएगा, उनको हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वेज में यूज़ करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सकें। थर्ड वन, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्स द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। हमेशा हो सके ऐसे रिसोर्सेज को हमको प्रोड्यूस करना चाहिए जिनका यूज़ हम लोग क्या कर सकें, बार बार यूज़ कर सकें, जिनका यूज़ हम लोग एक बार करने की जगह बहुत बार यूज़ कर सकें, जिनका प्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इस तरह के रिसोर्सेज हमको यूज़ करने चाहिए। जैसे कि पेट्रोल, डीजल एक ऐसी चीज़ है जिनकी रिक्वायरमेंट आने वाली जनरेशन तक रहेगी, काफ़ी आज से आने वाले 500, 1000, 1500, 2000 सालों तक उसकी रहेगी ज़रूरत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वे में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फोर्थ वन, द रिसोर्स विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। सही है ये भी कि हमारे यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम भाव में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको वेस्टेज करते हैं। आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कैरोसिन का, कि जब कैरोसिन का दाम बहुत सस्ता था ना तो लोग बहुत ही उसका वेस्टेज करते थे, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा था कि आज के अभी मॉडर्न ज़माने में अगर आपको कैरोसिन चाहिए ना तो आपको इजीली अवेलेबल हो पाएगा नहीं। सो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट होती हैं। देन फिफ्थ वन, दोज रिसोर्सेज विच आर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। हाँ, ये आगे भी मैंने आपको बोला हुआ था कि जो रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में है, यानी जो लिमिटेड क्वांटिटी तक ही हमको मिल पाएंगे, इन फ्यूचर शायद वो अवेलेबल ना भी हो पाए, तो उनका यूज़ हमें कैसे करना है, प्रॉपर वे में। 6.1 नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म, यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे स्ट्रिक्टली रूल्स बनाने चाहिए कि भाई अगर कोई भी अगर इसका वेस्टेज करेगा तो उसको इस टाइप की क्या हम लोग करेंगे, पनिश करेंगे। इस तरह कुछ अगर गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। एंड लास्ट वन, सिटीजन शुड बी वेल एक्विप्ड विथ ऑल फैक्ट्स एसोसिएटेड। सही है ये भी पॉइंट, यानी जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं, यानी पहले वहाँ के सिटीजन को क्या होना पड़ेगा, अवेयर। अगर वहाँ के सिटीजन अगर अवेयर हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो भी ये चीज़ें हैं इनको नुकसान होने से हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए तो आपको जनरली आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बच्चों को ये बताया जाए कि इन फ्यूचर अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं तो आने वाले समय में हमें कितनी मुसीबत हो सकती है। क्लियर है? आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल के टाइप्स देखेंगे। सो टिल देन बाय।